क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स सारे के सारे प्रूफिंग के ऊपर है ना। जैसे आपको यहाँ पे एक टर्म दी जाएगी है ना, एक इक्वेशन दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि भाई ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो अब इनको करने का एक तरीका, सबसे पहली बात देखो, आप सबसे पहले ध्यान दो प्रूफिंग वाले पार्ट पे है ना, कि प्रूफ क्या करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई, ठीक है। वाई आपको पता है क्या है, वाई ये है। दूसरी तरफ उन्होंने दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपको ये तो पता लग गया कि इस एक्सरसाइज में हम स्टार्टिंग से क्या कर रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन है ना, कि एक फंक्शन y है, हमने उसको डिफरेंशिएट करा जिससे कि हमें y डैश मिला, और हमने उसको दोबारा डिफरेंशिएट करा जिससे कि हमें क्या मिल गया, y डबल डैश, ठीक है ना। y था, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y डैश, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, y डबल डैश, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं y1 और y2, ठीक है। तो किसी भी तरह से दिया जा सकता है अभी, है ना। अच्छा, अब देखो इतना आपको पता लग गया कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एकदम से तो निकलेगा नहीं, है ना भाई। पहले y गिवन होगा, y के बाद हम उसका पहला फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाकर हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज आपको यहां पे करनी है, ठीक है। आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन है ना डी एक्स स्क्वायर निकालना है, y आपको पता है, उस पूरी टर्म को एक तरफ रखना है और वैल्यू कुछ इस तरह से आएंगी कि सारा आपस में जो है एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो देखो आप कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। इतना आपको पता चल गया कि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन अभी हम क्या निकालने जा रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं dy बाय dx, ठीक है। क्या आएगा dy बाय dx, dy बाय dx ऑफ दिस, dy बाय dx ऑफ दिस माइनस 5 sin x, ठीक है, cos x का माइनस sin x, अच्छा देन माइनस 3 cos x, ये क्या हो गया dy बाय dx। अब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, आपको दो बार लिखना है, पहले तो यहां पे लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और आगे फिर से आपको लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन बोथ साइड, और है ना, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, माइनस का है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 cos x, ठीक है, cos x का माइनस sin x, ठीक है, दिस इज योर डी स्क्वायर वाई। अब आप देखो यार आप 12th क्लास में आप देखो खुद से, अगर आप इन दो वैल्यूज को साथ साथ रखोगे है ना, इसको तो साथ देखकर ही लग रहा है कि वो एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। तो वही आपको करना है ना। देखो हमें जब इस तरह की क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, हम जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से, है ना, तो सबसे पहले अभी तो आपको सिखाने के लिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन तरीके से जब आप करेंगे तो आप क्या लिखेंगे भाई, आपको शो क्या करना है भाई, टू शो दिस वन, हमें ये शो करना है, इसी को ही हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब जो हमारे आंसर्स आएंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पुटिंग वैल्यूज, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ है ना y डैश एंड y डबल डैश इन व्हाट, इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब ये सब चीजें मतलब खैर नॉट एज इट इज, अब मैं अब लिख नहीं रहा हूं, है ना, आप खुद से एक बार देखिए बुक वाइज, है ना, जिस तरीके से आप एग्जांपल देखते हैं उन सब चीजों के थ्रू आप इसे करिए, ठीक है। मैं हर एक चीज नहीं लिख रहा हूं, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्वेश्चन, है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से करना है। तो हम सारी वैल्यू इस इक्वेशन 1 में डाल देंगे, जिससे देखो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, इट्स माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। अच्छा प्लस y क्या है, y ये है 5 cos x माइनस का 3 sin x, ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, देख के ही पता लग रहा है ना भाई। देखो ये वाली माइनस वैल्यू, ये वाली प्लस वैल्यू, ये कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, है ना, तो 0 इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप तरीके से लिख दो, है ना, LHS RHS इक्वल हो चुके हैं, है ना, और इससे हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हालांकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन आपको थोड़े से पसीने जरूर छोड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, और वो क्या बोल रहे हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, लेकिन उन्होंने छोटी सी एक चीज मांगी है आपसे कि इन टर्म्स ऑफ वाई होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इन टर्म्स ऑफ वाई पहले भी हमने क्वेश्चन करा, बोला था u v एंड w आर द फंक्शंस ऑफ x। तो फंक्शंस ऑफ x का मतलब क्या होगा कि उस
जो पर्टिकुलर इक्वेशन होगी उसके इज इक्वल्स टू के उस तरफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू, सपोज भाई मैं बोल रहा हूं कि y इज अ फंक्शन, है ना, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ t, इसका मतलब यहां पे जो भी कोई टर्म्स लिखी हुई होंगी उन सब में क्या शामिल होगा, वो पर्टिकुलर वेरिएबल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके टर्म्स में हम उस आंसर को मांग रहे हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ तो आपको ये श्योर हो जाता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आना चाहिए ना आपका, वो किसकी टर्म्स में आना चाहिए, केवल और केवल y की टर्म्स में आना चाहिए, है ना। यहाँ पे कहीं पर भी t, x या g कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। जबकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसे dy बाय dx निकाल दोगे तो ये cos इनवर्स क्या है, x है, और वही x वहां पे नहीं मांग रहे, ठीक है। तो आपको इसे इस तरह से सॉल्व करना है कि आंसर y के टर्म्स में है, तो यानी कि इतना तो श्योर हो जाता है कि हमें आगे चल के कहीं ना कहीं x की वैल्यू चाहिए होगी। तो इफ y is equals to cos inverse x, तो x equals to what, cos y, ये भी आपको पता है ना। तो इसे आगे चल के हम अपने आंसर में यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप इतना श्योर है कि अगर वो बोल रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डिफरेंशिएशन दो बार तो होगा ही होगा, तो पहली बार कर लेते हैं, है ना। देखो y क्या है, y है cos इनवर्स x, ठीक है। तो dy बाई dx क्या होगा, इट विल बी माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपके पास आपके पास y डैश आ चुका है, हमें जाना कहां तक है, y डबल डैश तक जाना है, ठीक है। तो अब आपके सामने ऑप्शन है, कभी ना कभी इन दो में से किसी एक स्टेप पर तो आपको ऑब्वियसली x की जगह पर, है ना, x की जगह पर cos y रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर किस में चाहिए, y के टर्म्स में चाहिए। तो चाहो तो यहां रख लो, चाहो तो यहां रख लो, फिलहाल मैं अभी के लिए इस पर रख रहा हूं, ठीक है। बाकी आप जब खुद प्रैक्टिस करें तो एक बार आप इसमें रखकर तो आप देख ही लेंगे, इसमें भी रखकर आप एक बार जरूर ट्राई करें, आंसर तब भी वही आएगा, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं y डैश पे रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिख देंगे क्या, पुट इन x इक्वल टू व्हाट, cos y। तो देखो यहाँ पे जो आप कह लो कि y डैश, है ना, या फिर आप कह लो dy बाय dx, ये क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह cos y, यानी कि cos स्क्वायर y, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y, ठीक है। जो कि आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, जिसमें इस स्क्वायर से आप रूट को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे सिर्फ क्या बचा था, माइनस 1 अपॉन साइन 1। अच्छा, अब अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस का कॉसेक y, ठीक है। अच्छा, तो अब बस आपके सामने आंसर रेडी है, ठीक है। देखो अब इस टर्म को हम अगेन डिफरेंशिएट करें, क्यों, क्योंकि ये क्या है, y डैश, और हमें कहां तक जाना है, y डबल डैश तक। अब ध्यान रहे आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y के रिस्पेक्ट में मत कर देना डिफरेंशिएशन, है ना, क्यों, क्योंकि आपको यहां से x ही मांगा गया है, तो उस तरीके से। अब देखो cosec माइनस का cosec y का डिफरेंशिएशन इन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y डबल डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस, तो ये वाला है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, माइनस का cosec x यानी कि cosec y और cot y, ठीक है, माइनस का cot x cot x, है ना, माइनस का cosec x cot x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, cosec y cosec x, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो एज पर द चेन रूल cosec x का डिफरेंशिएशन तो ये हो गया, y का क्या होगा, dy बाय dx, ये आपकी पूरी वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें बस ये आपका आंसर आ चुका है ना, आप माइनस माइनस क्या बोलो प्लस कर दो, तो सिर्फ ये क्या बच जाएगा, cosec y, ठीक है, cot y। अच्छा, dy बाय dx ऐसे लिख दे, नहीं, है ना, आंसर किसके टर्म्स में होना चाहिए, y अलोन, सिर्फ y के टर्म्स में होना चाहिए, अदरवाइज यहां तक भी आंसर ठीक था। तो dy बाय dx क्या है, dy बाय dx ये है, ठीक है, ये तो है dy बाय dx, है ना, तो पुट कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस का cosec y। अब देखो आपका पूरा आंसर किसके टर्म्स में आ गया, y के टर्म्स में आ गया, तो आप आंसर को चाहो यहां तक छोड़ दो, ठीक है। और बाकी अगर देखो ध्यान से देखो तो इतना भी हो जाएगा क्या, माइनस का
cos x स्क्वायर y और cot y, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो 13 इस बार आपको ये वैल्यू शो करनी है। ठीक है, करने का तरीका यही है। ठीक है, ऑल्सो देखो यार, देखो मैथमेटिक्स में आपको पता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल एक मेथड नहीं, कई सारे मेथड होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बट फिलहाल है ना हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो हमने सीखा क्या, देखो आपको एक बार बताई गई थी कि y2 और y1 ये बेसिकली क्या है, y1 का मतलब होता है dy/dx और y2 का मतलब होता है d² y/dx, है ना भाई। यहाँ पे जो ये है ना हमारे पास जो y1 है इट मींस y डैश, और ये जो हमारे पास ये y2 है इट मींस व्हाट, y डबल डैश, है ना। आपको अभी इस स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था। ठीक है, कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई हमें फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है ना। तो बस वो उठा करके है ना पहले दो बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर आपको जो वैल्यूज गिवन है वो आपको इसमें पुट करनी है। ठीक है, देखो दिस इज y, सो व्हाट विल बी y1, यानी कि dy/dx क्या होगा, देखो 3 cos log x, यानी कि y1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -3 sin log x होल अपॉन x, चेन रूल के हिसाब से cos x का sin x माइनस sin x और x का अलग से। ठीक है, तो 1 अपॉन x हो गया। आगे 4 sin log x का डिफरेंशिएशन होता है 4 cos log x होल अपॉन कितना x। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास y। अब आप एक स्टेप और कर सकते हो, है ना, कि भाई इसमें ये x आप वैसे लिख लो एक साथ ही, है ना। तो देखो y1 क्या हो जाएगा, एक वैल्यू लिख लेते हैं 4 cos log x माइनस 3 sin log x। ठीक है, और इस कंप्लीट वैल्यू के नीचे और x एलसीएम ले लिया, है ना, तो आपको पता है ऐसे रहेगा। तो देखो y तो अपने पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका निकालना है y2, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन है इसी वाली वैल्यू को। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, क्या तरीके हैं आपके पास, या तो x को ऊपर ले जाकर, है ना, x को ऊपर ले जाओ और उसको पावर क्या दे दो -1। ठीक है, या फिर आप है ना, और ये सेकंड फंक्शन है क्वोशिएंट रूल। ठीक है, थोड़ा ध्यान से लगाएंगे, देखो है ना, देखो ये सेकंड फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन, तो सेकंड d/dx ऑफ फर्स्ट यानी कि इस पूरी वैल्यू का d/dx क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना। 4 cos x log x का डिफरेंशिएशन होता है -4 sin log x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन अलग से होगा जो कि क्या आ जाएगा x, देन माइनस इसका डिफरेंशिएट होगा यानी कि 3 cos log x होल अपॉन अगेन क्या आ जाएगा x। सो क्या था ये, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट क्या है, देखो इसे भी ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये वैल्यू है ना माइनस में। तो देखो 4 cos log x -3 sin log x, जिसमें डिफरेंशिएशन है ना सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, x का क्या होता है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा और इस पूरी वैल्यू के नीचे, है ना, पूरी वैल्यू के नीचे सेकंड वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो ये आप y2 की फाइनल वैल्यू देखो क्या लिखो, अच्छा देखो ध्यान से, जब मैं इसका पूरे का एलसीएम ले लूंगा तो ये x एक ही बच जाएगा ना यहाँ पे, ऐसे तो होगा, और ये x इस वाले x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अंदर सिर्फ क्या बच गया, देखो अंदर एक तो बचा माइनस का 4 sin log x, एक ये बचा माइनस का 3 cos log x। ठीक है, और इधर से क्या बच गया है ना, अब माइनस खोल देते हैं, इट विल बी 4 cos log x और माइनस माइनस प्लस 7, सॉरी है ना, इट विल बी है ना माइनस माइनस प्लस 3 sin log x। ठीक है,
और कंप्लीट पूरी वैल्यू नीचे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर। अच्छा अब देखो, अब यहां पे एक चीज समझनी है आपको, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, y1, और ये हमारे पास क्या आ गया, y2, ठीक है। y2 y1 आपके पास आ चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको y1 के साथ x चाहिए, है ना। ये x y1 है, इट इज नॉट ओनली y1, इट इज x। तो यानी कि जो भी कोई y1 रहा होगा, यानी कि पूरा y1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, x। समझ आओ मेरी बात को। इसी तरीके से जो y2 है, ये पूरा जो y2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई में कौन है, एक्स स्क्वायर है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर। तो देखो जब आप इस x2 की मल्टीप्लाई y2 के साथ करोगे, सॉरी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब y2 के साथ आप करोगे, ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू की मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। और ये एक्स स्क्वायर इस वाले एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। सेम गोस फॉर हियर। अब आप इस पूरी वैल्यू को, है ना, ये जो पूरी वैल्यू थी, इस वैल्यू को अगर आप इंटू एक्स कर दोगे तो ये भी किससे कट जाएगी, एक्स। तो आप क्या समझे इस बात से कि y2 यानी कि देखो ये जो एक्स स्क्वायर y2 की वैल्यू है ना, वो ये पूरी है, ठीक है, जिसमें अब एक्स स्क्वायर नहीं है, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की टर्म्स है, ठीक है। और एक्स y1 ये सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब अगर आप इन सारी वैल्यू को, है ना, गिवन इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है, तो देखो वैसे मैं फिलहाल करके दिखा रहा हूं, ऑल्दो ये वैसे आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, सिंपल ही है, क्योंकि जब हम पूरा एक्सपेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कई सारी चीजें इसमें से वो हो जाएंगी, ठीक है। देखो माइनस का 4 साइन लॉग एक्स और प्लस का 3 साइन लॉग एक्स, ठीक है, ये हम खोल चुके हैं। तो यानी कि सिर्फ ये क्या बच जाता है ना ये सिर्फ क्या बच जाता है, माइनस का साइन लॉग एक्स, ठीक है, माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स, माइनस का 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है। यानी कि ये बस ये कितना रह जाएगा, माइनस का 7 कॉस लॉग एक्स, ठीक है। अच्छा तो ये जो हमने लिख दिया, वो कितना पार्ट लिख दिया हमने, ये वाला पार्ट लिख दिया। अब लिखेंगे कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी कि प्लस, ठीक है। दिस वन क्या था, ये 4 कॉस लॉग एक्स माइनस का 3 साइन लॉग एक्स, ठीक है। अच्छा अब हम क्या लिखेंगे, y क्या था, 3 कॉस लॉग एक्स, है ना, प्लस 3 कॉस लॉग एक्स, और क्या था 4 साइन लॉग एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो कुछ चीजें ध्यान से देखो, अगर देखो ये ना साइन लॉग एक्स, है ना। अब अगर आप इस पूरी टर्म को एक साथ लिखना चाहो, ठीक है, आप इस पूरी टर्म को अगर एक जैसा लिखो तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा यहां से, ठीक है, और ये सिर्फ यहां पे रह जाएगा प्लस का साइन लॉग एक्स, ठीक है ना, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 साइन लॉग एक्स इज इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स प्लस का, जिसमें देखो ये पूरा इससे कट रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज देखो 3 कॉस लॉग एक्स और ये प्लस का, है ना, लॉग एक्स, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो क्या रह जाएगा, 7 कॉस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस, है ना, प्लस 4 प्लस 3 7 कॉस लॉग एक्स प्लस का, और माइनस का 7 कॉस लॉग एक्स, यहां से ये वैल्यू से ये वाली सारी वैल्यू कट देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, सेम प्रोसीजर, आपको पहले y डैश निकालना है, फिर y डबल डैश निकालना है, वैल्यूज को सब आपस में एक साथ रखना है, तो सिचुएशन ऐसी बन ही जाती है कि सारे आंसर क्या हो जाए, आपस में एलिमिनेट हो जाए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो y अगर ये है तो इसका dy by dx क्या होगा, ठीक है। देखो यहां से ध्यान से देखो a और b ये दोनों के दोनों क्या है, अपने कांस्टेंट है ना, तो ये तो रह जाएगा बाहर a, dy by dx ऑफ e की पावर x का क्या होता है, इट्स e की पावर x एंड log e बेस पर e, वो हम नहीं लिखते। अच्छा लेकिन जो e की पावर होती है उसका डिफरेंशिएशन फिर से होता है ना, यानी कि जो पावर है ना mx इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा, जो कि क्या आ जाएगा इनटू m,
x का 1 हो जाएगा और m क्या है, कांस्टेंट नंबर जो कि एज इट इज रह जाएगा, है ना, यहाँ पे जबरदस्ती प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, ठीक है। तो देखो mx रह गया प्लस ये वाली सिचुएशन इट इज व्हाट b e की पावर nx और डी बाई डी एक्स ऑफ nx अगेन, तो वो क्या रह जाएगा, सिर्फ n रह जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, ये सिर्फ हमारी आई है dy बाई dx की, ठीक है। तो सपोज अगर ये इक्वेशन बन रही होगी तो ये इक्वेशन आपके पास 2 आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो क्योंकि आपको डी स्क्वायर वाई भी चाहिए, है ना, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अच्छा तो देखो अब अगेन इस बार a और m दोनों के कांस्टेंट है, तो a और m एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर mx अगेन क्या हो जाएगा, e की पावर mx, और फिर पावर का डिफरेंशिएशन फिर से, यानी कि mx का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, ठीक है। mx का फिर से होगा तो क्या बच जाएगा m, तो अगर मैं m को इंटू यहां लिखूं उस बेटर है कि मैं यहीं पर इसे क्या बना दूं, m स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, देखो इस बार ये b और ये n, ये क्या है कांस्टेंट, e की पावर nx का डिफरेंशिएशन e की पावर nx ही होता है, और nx का फिर से होगा जो कि क्या बच जाएगा इंटू n, तो n दोबारा लिखने से अच्छा है कि मैं n के साथ क्या लगा दूं, स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन 1 रही होगी, ये 2 रही होगी, 3 रही होगी, तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करके, है ना, हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको सबसे पहले चाहिए a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। थोड़ा वैल्यू को ध्यान से उतारना, क्वेश्चन ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बस वैल्यू ध्यान से उतारनी है, ठीक है, ठीक है। दैट वाज n, तो ठीक है n, ठीक है। अच्छा तो है ना m प्लस n, अच्छा देन dy बाई dx क्या है a, देखो अब देखो थोड़ा ध्यान से उतारना, ये mn इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में ना, तो फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे तब लिखेंगे क्या, a e की पावर mx इंटू m प्लस b e की पावर nx इंटू वॉट, इंटू n, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अच्छा ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, फिर mx m प्लस m और n, और फिर y क्या था, देखो y था a e की पावर mx और प्लस b e की पावर nx, ठीक है। तो अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, देखो ये तो एज इट इज उतार देंगे, a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx, ठीक है। अच्छा देखो माइनस में रखते हुए m की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर n की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो दिस विल बी व्हाट, a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस, ठीक है, इट विल बी b e की पावर nx और mn, ठीक है, देन प्लस n की मल्टीप्लाई दोनों के साथ a e की पावर mx m इंटू n, देन n की मल्टीप्लाई अंदर, यानी कि प्लस b e की पावर nx और n स्क्वायर, साथ में इस वाली, देखो अब इस बार mn की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर mn की मल्टीप्लाई इस वाली टर्म के साथ, तो ये क्या हो जाएगा डाटा डैश, ठीक है। अच्छा हाँ एक चीज और, ये ब्रैकेट जो खुला था ये यहाँ पे क्लोज हो चुका, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा नाउ दिस वन, a e की पावर mx mn प्लस b e की पावर nx और mn, ठीक है। चलिए अब देखो यार, हमने यहाँ पे माइनस था ना, माइनस है ना, तो माइनस के बाद ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई, तो हमने क्या करा, हमने इस माइनस को पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा, ये कहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक। तो ऐसा करने से देखो ये वैल्यू किस तरह से रह जाएगी, ये ब्रैकेट हट जाएंगे हमारे, ठीक है। अच्छा
और ब्रैकेट हटने के बाद ये वाली वैल्यू सारी है ना, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दैट्स इट। ठीक है, अब अगर आप देखो ध्यान से, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, माइनस का प्लस का, यानी कि पूरी वैल्यू यहां से कैंसिल और एक पूरी वैल्यू यहां से कैंसिल। ठीक है, इसी तरीके से बी एन स्क्वायर ई की पावर एक्स है ना, बी एन है ना, सॉरी दिस वन, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, दिस वैल्यू, देन बी ए की पावर एन एक्स एम इंटू एन प्लस का बी ए की पावर एन एक्स एम इंटू एन, दिस वैल्यू कट एंड सेम दिस वैल्यू कट। तो सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। ज्यादा इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। देखो आपको पता है कि y डैश जब आप करोगे है ना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जब निकालोगे आप, ठीक है, तो देखो ये कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, ठीक है, और पावर का डिफरेंशिएशन फिर से होता है, यानी कि 7x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा। सिमिलरली यहाँ पे -7x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा। तो अगर 7x का डिफरेंशिएशन होगा तो 7x का होता है 7, तो 7 इंटू 5, 3500 e की पावर 7x, ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन जब होगा, देखो इस बार माइनस है तो प्लस की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 7 6 42, यानी कि 4200 e की पावर माइनस का 7x। ये तो था क्या, y डैश। अब अगर आप इसका y डबल डैश करेंगे, ठीक है, तो देखो फिर से वही होगा, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e की पावर x का e की पावर x और 7x का 7, तो 7 इंटू दिस है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35 एंड 24, ठीक है, दिस विल बी, ठीक है। अच्छा, माइनस है ना, सॉरी e की पावर 7x और माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो आप ये माइनस माइनस देखो प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 42 इंटू 7, 7 2 14 एंड 29, ठीक है, e की पावर माइनस 7x, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये जो वैल्यू आ रखी है ना, 24,500 और 29, अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने बोला था कि भाई 49y होना चाहिए, 49y। तो देखो अगर y ये है, y अगर ये है, तो अगर आप ये पहली वाली जो वैल्यू है क्या है ना, 49 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करो है ना, तो ये क्या हो जाएगी, 5 9 से 45 24 है ना, यानी कि ये आ गया पूरा 2400, ये आ गया। फिर इसी तरीके से 49 की मल्टीप्लाई यहां पे करोगे है ना, 49 इंटू 6 है ना, 9 9 6 ठीक है, यहां से 00 ये, तो देखो 24500 24500 29400 29400 है ना, e की पावर 7x यहां भी है, यहां भी है। तो देखो अगर देखो ये वाली वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू 49y के इक्वल है, ठीक है। इस पूरी वैल्यू में से 49 बाहर आ पा रहा है। तो सबसे पहले देखो अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है y इज इक्वल टू है ना, तो हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड लिखेंगे और y इज इक्वल टू की टर्म में नहीं। देखो जो जो टर्म है उसको एज इट इज डिफरेंशिएट करके चलो। ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट dy dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड dy dx ऑफ फर्स्ट e की पावर y और y का dy बाय dx इज इक्वल टू 1 का क्या होता है 0, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें हमें क्या करना है, dy बाय dx निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, e की पावर y, ठीक है, प्लस e की पावर y x प्लस 1 dy बाय dx, ठीक है, ऐसा लिखकर आगे बढ़ते हैं। और है ना, अब देखो ये वाला e की पावर y उधर ले जाते हैं, यानी कि e की पावर y x प्लस 1 dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट, e की पावर y, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। और जब फाइनल dy बाय dx निकालेंगे dy बाय dx, तो क्या होगा, ये वाली पूरी टर्म इसके नीचे चली आएगी है ना, यानी कि माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर y x प्लस 1, ठीक है, जिसमें ये कैंसिल, यानी कि क्या आ गया, dy बाय dx माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब देखो
dy बाई dx ये था। अब हम क्या करेंगे, इसी टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, इसी टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाना में एक इजी रहता है। देखो सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, है ना, जब सेकंड के साथ सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो वन का तो जीरो होता है, तो पहली टर्म गायब भी हो जाती है, तो थोड़ा सा एक फायदा हो जाता है प्रोडक्ट रूल लगाने में। इंस्टेड ऑफ कि आप इसको ऊपर लेके जाओ फिर पावर माइनस में लो, तो थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन कुछ स्टेप ज्यादा आती है। देखो ये माइनस तो था ही था, अब रूल के हिसाब से क्या है, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जो कि क्या हो गया जीरो माइनस फर्स्ट, है ना, माइनस फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट हमने क्या रखा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है x प्लस वन, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन होल अपॉन ये सेकंड वाले का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, तो डी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एस, है ना, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है माइनस वन अपॉन दिस, देखो ये भी तो भाई बेसिकली स्क्वायर ही है। ठीक है, और अगर ये ऐसा है तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं एक्स प्लस वन पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर, और अगर आप देखो तो भाई डी स्क्वायर वाई क्या आ रहा है ये, और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इसी का तो होल स्क्वायर है भाई। अगर इस वाली वैल्यू का मैं होल स्क्वायर कर दूं, है ना, होल स्क्वायर कर दूं तो यही तो आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा खास, है ना, तो बेसिकली क्या है, बेसिकली आपका y डैश का जो होल स्क्वायर था वो किसके इक्वल आ गया, y डबल डैश के, सो दिस वे हेंस। ठीक है, और ये पार्ट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सेम टेक्निक है ना, आपको पता है y2 y1 का मतलब क्या है, y1 का मतलब dy बाई dx और y2 का मतलब d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो देखो y है ना, सबसे पहले y1 के लिए, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, x की पावर n माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन वन, फिर x का अलग से होता है जो कि क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो क्या आ गया y1। अब y2 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि y1 आ चुका आपके पास, y2 निकालेंगे। देखो क्वेश्चन रूल फर्स्ट सॉरी सेकंड, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स, तो देखो ठीक है, टेन इनवर्स एक्स क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और टू एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, सॉरी वैसे तो कट रहा है पर अभी नहीं काट रहा है। ठीक है, माइनस देन सेकंड यानी कि टू टेन इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन, है ना, तो ये सब कितना रह जाएगा 2x। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू का क्या वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये पूरा कट रहा है आपस में, और y2 का फाइनल जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स इंटू टू एक्स होल अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होता है, अगर आप देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम तरीके से इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में, है ना, ये केस बन जाए जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसलिए हम प्रॉपर वैल्यू पुट करेंगे। देखो है ना, ये आपके पास y2 आ चुका है होल स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, अच्छा है ना, यू हैव y1 यू हैव y2, चलो ठीक है। देखो अब जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर रहे हैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू y2 ये पूरा है क्या, y2 इज टू माइनस टू टेन इनवर्स x इंटू टू एक्स, ठीक है, होल अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहां तक का वैल्यू आ चुका है। अच्छा प्लस टू एक्स, ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं थोड़ा नीचे लिख देते हैं, है ना, ठीक है, टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, y1 क्या था, y1 ये था, है ना, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स होल, है ना, होल अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और ये सारी जो हमें, है ना, पूरी इक्वेशन है किसके इक्वल प्रूफ करनी है, टू के इक्वल, है ना। तो देखो
अब यहां से देखो ये वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इससे पूरा ये कट जाएगा, बात तो एक ही होगी ना, कोई एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट जाएगी, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा सिर्फ 2 माइनस 2 tan इनवर्स 2x, ठीक है, प्लस 2x और 2 tan इनवर्स x, ठीक है, जिसमें देखो प्लस का माइनस का पूरी वैल्यू कैंसिल, तो क्या बच गया 2, और ये 2 आपको लेकर आना था, ठीक है। सो है ना, ये आपका हो चुका है सॉल्व, हेंस प्रूव्ड। अभी देखिए जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जो है जरूर आपके सामने प्रेजेंट करूं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा अगर आप मतलब अगर अटक रहे हो, है ना, तो उन वीडियोस की हेल्प से कॉन्सेप्ट वाइज उनको मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए, सीखते रहिए, हैप्पी लर्निंग एंड सब्सक्राइब फॉर गणित क्लासेस, ठीक है। थैंक यू।